राधे राधे बेटा। 12/8/1981 ये डेट ऑफ बर्थ है ना आपकी। अर्थात आप हो गए हैं 41 साल के, यानी 40-41 साल की आपकी इस टाइम एज है। देखिए, हाथ आपका बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसा हाथ देखने को मिला जो कहते हैं ना, सोने की चम्मच लेकर जो बच्चे पैदा होते हैं, सेम वो हाथ है आपका। और इस हाथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस हाथ में शुभ लक्षण बहुत ज़्यादा हैं। उंगली जो है, ये वाली छोटी वाली पिंकी उंगली जिसे बोलते हैं, कनिष्का, ये इतनी लंबी है कि इसने इसके फोरे को छू लिया है। ये बहुत शुभ है। उसके अतिरिक्त आपके हाथ में इतने सारे अच्छे गुण हैं, जैसे किसी ऑफिसर का हाथ होता है ना, बड़ा कोई ऑफिसर हो, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत लंबी है। फोटोजेनिक मेमोरी होती है, शार्प माइंड होते हैं, सही समय पे सही निर्णय लेने वाले होते हैं। तो बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा हाथ देखने को मिला। ज़्यादातर गुजरात की तरफ से बहुत से मेरे पास हाथ आते हैं, उनमें बहुत अच्छी धनरेखा होती है, लेकिन आपकी धनरेखा बहुत कमाल की। संघर्ष तो मेरे ख्याल है आपने कभी लाइफ में किया नहीं। हर चीज़ आपको प्रभु ने अपने आशीर्वाद के रूप में हर चीज़ आपको दी गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो दी जाती है ना, हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत अच्छा आपको प्रदान करी है। कभी ना आपको सर्दी हुआ, ना जुकाम हुआ, कभी कुछ भी नहीं हो सकता आपको प्रदान करी हुई है प्रभु ने। कम से कम 80-85 साल से पहले आप इस लोक को तो छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आपकी उंगली की बातें करते हैं। सही बताऊं तो यह हाथ देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। गुजरात के इसके हाथ, जो धनी परिवार के हाथ होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं वो, वरना अधिकतर के हाथों में बहुत परेशानी दिखाई देती है। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं देख रहा हूँ 12/8/1981। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर साफ साफ आ रहा है कि एक तो पिता की तरफ से आपको भूमि मिली हुई है, उसके अतिरिक्त आपने अपने बाहुबल से भी काफ़ी भूमि अर्जित करी हुई है, और उसके अतिरिक्त इसमें आ रहा है 3 एक तरीके कहीं से आपका उसमें आके जुड़ गया है। तो देखिए, पढ़ाई तो इसमें बहुत अच्छी आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। उसके अलावा एक्शन प्लान में थोड़ी आपकी कमी आ रही है। मतलब आप करने को और भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन आप एक तरह से कहते हैं जितना कर लिया उतना ही बहुत है। क्या कर, कहाँ ले जाना। वो कहावत है ना कि इतना सब कुछ प्रभु ने दे रखा है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, और कहाँ ले जाओगे, और कितने आगे जाओगे। तो ये एक चीज़ ना, एक्शन में इसमें कमी आ रही है, जबकि आप चाहे तो इससे भी और आगे और दुगनी तरक्की कर सकते हैं। पिता का सुख इसमें आ रहा है। पिता के सुख के होने के साथ साथ आपका सूर्य बड़ा बलवान है। सूर्य बलवान होने से व्यक्ति का आसपास नाम होता है, कीर्ति होती है, क्योंकि आपकी ये उंगली भी ना, सूर्य की उंगली ये भी बड़ी है, तो नाम, कीर्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसे को ज़्यादा इतनी महत्व नहीं देते जिनकी ये उंगली बड़ी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मान सम्मान को ज़्यादा अहमियत देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके एक 3 और कहीं से आ गया है, इसमें से निकल के आपकी डेट ऑफ बर्थ में आके जुड़ गया है। तो ये जो आपको देगा ना, ये मायापति बना देगा आपको एक तरह। मतलब कि पैसे की कमी आपको कभी नहीं रहेगी लाइफ में, पूरी लाइफ में। भूमि और पैसा, ये 2 चीज़ आपके हाथ में तो भरी पड़ी है एक तरह से। तो ये जो रेखा होती है ना, ये वाली रेखा, ये अगर पीछे की तरफ से आ रही, मेरा कहने तात्पर्य है कि ये होती है पितृ रेखा। गुरु विलय बोला जाता है इसको। ये जिसके हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति दान, धर्म, प्रभु की आज्ञा मानने वाला, प्रभु से डरने वाला और क्षमाशील होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो जन्म अपने कुटुंब में दोबारा हुआ है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस जातक के हाथ में इस तरह की रेखा हो कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह का बन जाए, हालांकि ये पूरा नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी चिन्ह जो है इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के हैं। तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि आपके अंदर दया है, धर्म की भावना है, क्षमाशील हैं आप। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि आप कुटुंब में अपने दोबारा आए और कुटुंब की एकता और प्यार को बना के रखेंगे आप। चलिए आगे की, पहले उसकी उंगलियों की बात कर लेते हैं। आपकी सबसे पहले उंगलियां मैं ये देख रहा हूँ ना, आपकी सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी जो उंगली आपकी इतनी लंबी हो गई कि इस उंगली तक आ गई है आपकी। तो इसमें ये होता है कि ऐसे जब तक अपने जो पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10वीं 12वीं पासपोर्ट, या कह लीजिए सर्टिफिकेट्स वगैरह, या कागजात जो होते हैं गाड़ी के, या गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, ये सब तरह की किसी यानी पेपर की जो वैल्यू होती है ना, ये आपको पता है। उसके अतिरिक्त आपका ये अंगूठा भी बहुत बड़ा है। ये अंगूठा आपकी IQ को बढ़ा देता है। सही समय पर सही निर्णय आप ले सकते हैं। सूर्य की उंगली में आपको बताऊं, सूर्य की उंगली आपकी इस उंगली से बड़ी है। तो ऐसे जातक का मान सम्मान तो चारों तरफ होता ही होता है, लेकिन पैसे को कम अहमियत देते हैं, मान सम्मान को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और ऐसे जातक टूटना पसंद करते हैं, झुकना कभी पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। कोई अगर आपको अपनी शर्तों पर झुकाना चाहे तो आप बिल्कुल नहीं झुकेंगे, चाहे कितना पैसा बर्बाद करना पड़ जाए आपको। पैसे की आप चिंता नहीं करेंगे। अगर कहीं बोली लग रही है या कोई चीज़ कितने की भी मिल रही है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे अपने घर लेके जाने, तो वो चीज़ आप ही लेके जाओगे घर पे। चाहे 10 रुपये की चीज़ को आपको 25 रुपये खर्च करने पड़ जाए बोली के ऊपर, लेकिन वो चीज़ कोई और ले जाए, आपको कोई बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये गुण जो होता है ना कि मैं हार नहीं मानूंगा,
तो ये बहुत अच्छा उसमें आपके उसमें आ रहा है। और बीच की उंगली जो है आपकी, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ये बीच की उंगली देख रहे हो आप, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी हुई है। जिस जातक की स्ट्रेट उंगली होती है ना, उस जातक के ऊपर शनि की जो ढैया या साढ़े होती है, ये बहुत कम प्रभाव डालती है, क्योंकि आपकी शनि की उंगली और शनि की रेखा है बहुत सुंदर है। इसी कारण आपकी जो भाग्य रेखा है ये बहुत सुंदर हो गई, क्योंकि आप जिसकी शनि की उंगली सीधी होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है वो। प्लानिंग जो होती है ना, उस बंदे की बहुत गजब की होती है। आप बड़े से बड़ा समारोह हो, शादी हो, ब्याह हो, और छोटे से छोटा बर्थडे पार्टी हो, ये गुरु की उंगली आपकी थोड़ी छोटी है। और इसको मैं कहूँगा थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी है। गुरु की उंगली इस तरफ को आपको झुकी हुई है, तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा है। और इसके आकार छोटे होने से धर्म का काम, पूजा पाठ तो आप करते करते हैं, उसमें तो कोई इसमें कोई साफ बता रही है कि प्रभु में विश्वास रखने वाले, प्रभु से डरने वाले। लेकिन इसमें एक नेचर आपका बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। एक तो इसने आपके बृहस्पति को खराब कर दिया, बृहस्पति का एरिया इसने कम गया है। छोटी उंगली होने से देखिए नीचे का क्षेत्र भी छोटा हो जाता है। और ये जो क्षेत्र है, ये विद्या का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी जो यहाँ से देखी जाती है, ये गुरु का जो क्षेत्र है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, विवाह का सुख देखा जाता है। विवाह के सुखों में कमी कर देता है अगर इसके उंगली के छोटे होने से यहाँ का क्षेत्र भी छोटा हो जाए। तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि विवाह का जो सुख है वो शायद आपको पूरी तरह प्रदान ना करा हो प्रभु ने, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को हर चीज़ नहीं मिलती। किसी को मान सम्मान, किसी को दाम, किसी को परिवार, किसी को पिता का सुख, कुछ ना कुछ प्रभु अपने हाथ में जरूर खींच के रखते हैं। तो एक ये चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि विवाह का सुख में थोड़ी शायद आपकी कमी हो सकती है, क्योंकि ये उंगली बहुत छोटी है और इसकी उंगली के छोटे होने से जातक को परिवर्तन से बड़ा डर लगता है। लेकिन आपके हाथ में केवल यही एक दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस दोष के कारण कोई आपके पास विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी अंगूठा आपका बहुत शानदार है। अंगूठे की जो लंबाई है ना आपकी, आप अपने दिमाग के बल पे हर एक चीज़ का रास्ता निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो आप ना सॉल्व कर सकते। अंगूठे के पर्व पे यहाँ पे दीप दिखाई दे रहा है मेरे को, ये बड़ा शुभ चिन्ह है इस पर। और अगर दूसरे वाले पे भी, अगर दूसरे वाले के ऊपर भी आपके अंगूठे पे ये दीप का चिन्ह है, इस वाले में दिखाया था आपने, शायद भेजा भी था मेरे को। अगर इस वाले में भी दीप का चिन्ह है, देखा था मैंने, था इसके अंदर, आपने वीडियो भेजी मेरे को। ये दीप का चिन्ह बड़ा शुभ होता है। और दोनों हाथों में जिसके होता है ना, वो कभी भी अपने हाथ से पका के खाना नहीं खाता। लाइफ में कभी भी आपको अपने हाथ से, ये समझ लीजिए आपने शायद ही कभी चाय वाय बना लियो तो बना लियो, वैसे कोई बड़ी चीज़ आपने अपने हाथ से कभी नहीं बनाने की जरूरत आपको पड़ेगी। आपके हाथ में हमेशा पका पकाया भोजन आपके पास चल के आएगा, ये एक उसमें बात है। और जिस जातक के हाथ में इस तरह का यहाँ पे ये निशान, यव का निशान होता है, वो संतान की प्राप्ति उसको बहुत होती है। उसके अतिरिक्त पुत्र संतान प्राप्ति अवश्य होगी आपको, क्योंकि जिसके हाथ में ये चिन्ह होता है उसका वंश जरूर आगे बढ़ता है, क्योंकि आपके पितृ रेखा भी है आपके पास। ये पितरों के आशीर्वाद से ही आपको इस कुटुंब में दोबारा जन्म मिला है, इसलिए आपके हाथ में इतने सारी धन की रेखाएं, इतना मान सम्मान है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये आपकी भाग्य रेखा, इन तीनों ने मिलकर ये कोठरी बना दी है ना। ये सबसे ज़्यादा धन तो आपको लक्ष्मीपति जो बनाया इसी ने बनाया। उसके बाद ये जो पितरों का आशीर्वाद लेके आप पैदा हुए ना, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे जातक अपनी कुटुंब की एकता को बना के रखने में बहुत प्रयास करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, बड़ों का मान सम्मान करना। और विशेषकर मैं तो ये कहूँगा कि आपकी जो भांजी है, भतीजी है और बुआ है और बहन है, इनका जरूर आप मान सम्मान करना, क्योंकि इनके मान सम्मान करने से जो पितर होते हैं वे बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियों का बहुत ये बच्चा ख्याल रखता है। तो उन्हीं का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत फलित होगा, क्योंकि आपका जन्म जो है ना पितरों के आशीर्वाद से ही हुआ है। और जितना आप उनको प्रसन्न रखेंगे, पितृपक्ष में जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना अपने पितरों के लिए तर्पण वगैरह करेंगे, आपको मान सम्मान में बहुत प्राप्ति होगी। ये जो आशीर्वाद है वाकई में बहुत सुंदर हाथ है आपका। चलिए, इसकी तो बात कर दी मैंने आपके अंगूठे की बात। और अंगूठे में देखिए जिसके ये अंगूठा, इसमें सबको यम का निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जिसके पास होता है वो लक्ष्मीपति होता है, धन धान्य वैभव सब उसके पास होता है। शुक्र की ये बहुत अच्छी रेखा आपके हाथ में है, ये बहुत सुंदर हाथ मैं कह सकता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, भगवान के हजारों वरदानों के बराबर एक वरदान है। अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, ऐसा आपका हाथ है। कभी आपको कोई भी परेशानी, कोई भी, यानी ये समझ लीजिए शरीर के ताल्लुक तो आपको कभी कोई दिक्कत हो रही ही नहीं है। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जितना मर्जी खिला लो, जितना मर्जी निला लो, हर तरह से आपके हाथ में बहुत सुंदर रेखा है। एक रेखा निकलने के आपके यहाँ से इधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। देखिए ये जो है ना रेखा, ये बहुत सुंदर रेखा है। ये रेखा जो है आपकी महत्वाकांक्षी रेखा है। कोई ना कोई आपने एक टारगेट अपनी लाइफ में सेट कर रखा है कि मुझे यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, इससे पहले मैं रुकूंगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी इसमें बात है
कि कोई ना कोई टारगेट आपने, और वो टारगेट आपने अचीव कर भी लेंगे, ऐसी कोई उसमें बड़ी विशेष बात नहीं है, क्योंकि आपका हाथ बहुत कर्मठ्य वाला हाथ है, कर्म करने वाला हाथ आपका है। उसके अतिरिक्त जीवन रेखा लास्ट में आके 2 मुंह की हो गई है इस तरह की, आपकी शुक्र की बहुत ज़्यादा घेरा लिए हुए है, ऐसे जातक परिवार के बड़े लाडले होते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ रेखाएं मैं इसमें देख रहा हूँ आपके हाथ के हिसाब से, कि जो सुख एक व्यक्ति को चाहिए लाइफ में, वो सारे सुख आपके कदमों में शुरू से रहे। और ऐसे जातक जो होते हैं ना, हर चीज़ बढ़िया पसंद करते हैं, खाना बढ़िया खाएंगे, पहनेंगे अच्छा। उसके अतिरिक्त वाहन जो होंगे बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि आम आदमी से हट के, जैसे अगर गाड़ी भी लेंगे तो बुलेट लेंगे, और अगर कार भी लेंगे स्कॉर्पियो वगैरह, जिससे आदमी को जाते ही ऑन द स्पॉट आदमी की धाक जम जाए। इस तरह की गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें, बड़ी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा शौक है, गोल्ड का, सोने का, चांदी का, इस तरह का शौक इनको रहता है, सजने संवरने का, यानी कि अपने आप को अमीर दिखाने का जो एक रुतबा होता है वो आपके अंदर शुरू से वैभव रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा वाकई में बहुत सुंदर है, और बीच में शुरू में ना इस तरह की 2 रेखाएं बन के हृदय रेखा, ये आपके दिल को ज़रा चंचल बना देगी। और हो भी क्यों ना, आपकी जो शुक्र का ये जो जीवन रेखा है, शुक्र का घेरा बहुत ज़्यादा लिए हुए, ऐसे जातकों में प्रजनन शक्ति बहुत होती है, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आकर्षण जो होता है एक शरीर के अंदर दूसरे विपरीत लिंग को खींचने का, वो आपके अंदर शुरू से रहा है। शरीर आपका भारी होगा, भरकम, मतलब जैसे एक स्त्री चाहती है इस तरह का एक शरीर आपका उसमें है। तो ये उसी चीज़ को दिखाता है कि आपका जो हृदय है वो कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ है, खुले विचारों वाले आपका हृदय है। उसके अतिरिक्त बाकी आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था, आपकी शुक्र की प्रधानता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, यानी प्रजनन शक्ति और काम शक्ति, ये दोनों चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी। और एक रेखा मैं देख रहा हूँ, ये रेखा ना आपको शुक्र की तरफ से बदनामी का पुट दे सकती है। मतलब हो सकता है एक रेखा इधर से निकल के इस तरफ जा रही है, तो ये आपकी उत्तेजना को हर समय बना के रखती है। काम शक्ति आपके अंदर बहुत है। उसके अतिरिक्त ऐसी हृदय रेखा वाले जातक जो होते हैं ना, प्रभु से डरने वाले होते हैं। आपकी हृदय रेखा ऊपर जाके थोड़ा सा इधर झुक रही है, इस तरफ की इस तरह झुकने वाली रेखा, ये देखिए यहाँ से एक शाखा निकली और ये जा रही है मंगल की तरफ। तो इसमें मंगल का पुट आ जाता है। मंगल का पुट जिसमें आता है उसमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उत्तेजना बहुत जल्दी होती है। रिस्क लेने से आप नहीं घबराते, क्योंकि आपकी जो सूर्य की उंगलियां ये बड़ी है। रिस्क लेना, शर्त लगाना, या कहीं जुआ वगैरह एक तरह से कह सकते हैं खेलना, ये बहुत जल्दी आदमी तैश में आ जाता है। तो ये एक जो सूर्य की रेखा बड़ी होने से ये फल मिलता है इसको। और बल जो मिलता है आपको, ये सूर्य की रेखा दे रही है। सूर्य की रेखा इतनी बढ़िया है आपकी, ऐसा लगता है आपके 22वें साल के अंदर ही कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई सरकारी पद आपको मिला हुआ है। क्योंकि ये जो रेखा है आपका, ये जो अंगूठा है आपका, और ये जो जिस प्रकार की रेखा है आपकी, ये बता रही है कि हो सकता है आपने नौकरी अब छोड़ दी हो, लेकिन सरकारी राजकोष से जरूर आपको कोई ना कोई धन की प्राप्ति अवश्य हुई। या तो कोई सरकारी ठेका आपने लिया हुआ होगा, या फिर किसी भी तरह से राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के कोष से आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त आपकी जो रेखा है, हृदय रेखा की मैंने बता दिया आपको, हृदय रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ रेखा है आपकी। हृदय भी बहुत अच्छा है, अच्छे से मतलब ये स्ट्रॉन्ग, आपके अंदर ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग है दोनों। आप मतलब बाहर से तो आपका शरीर बलिष्ठ है ही, अंदर से भी आपका बहुत सॉलिड बॉडी है। मस्तिष्क से बहुत रेखा बहुत सुंदर है। इतनी लंबी रेखा का मतलब है कि आपका दिमाग जो है ना, बहुत फोटोजेनिक मेमोरी का है। बात की तह तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं आप। सामने वाले को परखने की जो ताकत है, ये प्रभु ने आपको बहुत दी। एक तीसरी आंख दे रखी है प्रभु ने आपको, कि सामने वाले के थोड़ी देर बात करते करते आप पहचान लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है और इसमें कितने पानी में ये बंदा है। तो ये एक बहुत अच्छी, इसमें एक तरह से कहना चाहिए बहुत साफ सुंदर, बहुत लंबी रेखा। ये आपको विदेश का लाभ अवश्य देगी, विदेश यात्राएं आपको जरूर कराएगी, क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा है नीचे आके 2 भागों में बट गई, और ये दोनों हाथों में देखने को मिल रही है। ये जीवन रेखा आगे चल के ये दूसरे हाथ में चलेगी आपकी। और ये इस तरह की जो रेखा होती है ना, ये विदेश यात्रा अवश्य कराती है। उसके अतिरिक्त इस हाथ में भी देख रहा हूँ मैं, इस हाथ में भी विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग आ रहा है। ये देखिए यहाँ से भी विदेश से लाभ आपको आ रहा है। तो ये हो सकता है कि आप अगर नौकरी करना चाहते तो हो सकता है कोई ऑफिसर की या किसी बड़े उसकी नौकरी आप कर सकते थे, लेकिन विदेश से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ। आप अपनी जन्मभूमि से दूर जितना जाएंगे उतना ही आप धन कमाएंगे। इसमें एक दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से आपकी जीवन रेखा, जो इसकी भाग्य रेखा आपकी, ये यहाँ से निकली सीधी जा रही है। देखिए ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा आपकी। इस तरह की भाग्य रेखा 2 चीज़ों को दर्शाती है। देखिए एक तो यहाँ से एक रेखा उठ रही है और ये आपको इससे मिलने की कोशिश कर रही है। इस तरह की भाग्य रेखा वाले ना, जब तक विवाह के बाद बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। यानी जब आपका विवाह हो गया उसके बाद अगर आपने विदेश गए आप, या विदेश से पहले थोड़े पहले गए, लेकिन जो आपको असली जो बूस्ट मिला है
जो किक मिली है एक तरह से आपके भाग्य को, वो आपके भाग्य को मिली है विवाह के बाद ही। बहुत अच्छा, लेकिन ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर बहुत। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कह सकता हूँ मैं इसको। ये जो धन की कोठरी बन रही है ये बहुत शानदार है, और ये जिस जगह बन रही है बिल्कुल सटीक इसी जगह धन की कोठरी जिसके हाथ में होती है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती। जितने सुख एक व्यक्ति को चाहिए वो सब आप लेके पैदा हुए हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर इसमें मैं देख रहा हूँ कन्याओं की प्राप्ति ज़्यादा रहेगी आपके लाइफ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कन्याओं का योग अच्छा आ रहा है, लेकिन इसमें जो आपका यव का निशान है इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ पुत्र की प्राप्ति भी आपको अवश्य होनी चाहिए। लेकिन ये आपकी एक चीज़ ने मुझे थोड़ा टेंशन में डाल रखा है, क्योंकि आपकी यहाँ पर ना मुझे विवाह रेखा कहीं दिखाई नहीं दे रही, इस हाथ में तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही, और ऊपर से ये चीज़ भी छोटी है आपकी। और उसके अलावा अतिरिक्त यहाँ पे भी जो इस तरह का निशान जो बन रहा है ना ये तो ये भी मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि विवाह की रेखा का कहीं से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा मेरे को। तो विदेश यात्रा, इतना अच्छा आपका शुक्र है, इतना बढ़िया वेल डेवलप शुक्र, और इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं दिख रही जो गलत लग रही है मुझे। एफर्ट्स बहुत अच्छे लगा रखे हैं आपने, प्रयास आप बहुत अच्छा करते हैं। भाग्य रेखा मैंने आपको बताई दी है। भाग्य रेखा पे एक जगह आपके एक राहु ने रेखा ने काट दिया आपके। 36वां साल आपके उसका काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ में। 36वें साल से आपके एक रेखा सूर्य पे चली गई है, ये इसने इससे युक्ति बना लिया। देखिए इसमें थोड़ा सा आंशिक रूप से ना आपका पितृदोष भी उभर के आ रहा है, एक छोटा सा इसमें मुझे दोष दिखा रहा है, क्योंकि ये रेखा है ना आपकी पूरी नहीं बन पाई है। इस कारण श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आपको अपने पितरों की तर्पण वगैरह जरूर करना चाहिए आपको अपने पितरों का, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अतिरिक्त मुझे लगता है आपके यहाँ पर ये शायद एक मछली टाइप कुछ बन रही है। एक बार दूसरी मैं वीडियो देख लेता हूँ आपकी, शायद नहीं मछली नहीं है आपकी, वो ये रेखा भी यहीं तक ही आ रही है आपकी, ये टूटी भी नहीं है। ये पितृ रेखा जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो रेखा ये नहीं है, लेकिन ये इस रेखा शायद अगर आपकी यहाँ से आ रही हो ये वाली, तो ये भी उसी का फल देगी आपको। लेकिन आपकी एक रेखा यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रही है, त्रिभुज भी नहीं लग रहा, त्रिभुज भी थोड़ा बहुत खंडित हो रहा है। ये त्रिभुज मैं कह नहीं सकता इसको, लेकिन प्रयास तो त्रिभुज बनाने का किया है। मुझे सबसे प्यारी आपकी भाग्य रेखा लग रही है। भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर है। 41 साल आपकी उम्र है इस टाइम, अर्थात आपकी एज इस टाइम यहाँ पर है, यहाँ के आसपास बीच में चल रही है आपकी, क्योंकि यहाँ से लेके ये 35वां साल है आपका, और यहाँ से 55वां साल है। इसके बीच में आपकी रेखा बहुत शानदार चल रही है, यानी कि अभी आपका पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है। जिस भी चीज़ पर आप हाथ रखेंगे वो आपकी हो जाएगी। 36वें साल में एक तरह से दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई घटना आपके साथ हुई थी जो शुभ थी आपके लिए, क्योंकि उसके बाद से आपका भाग्य जो आपने फैसला लिया ना उसमें 35 साल और 36 साल के बीच में कोई घटना का है इसमें जिक्र, तो वो फैसला जो था बहुत अच्छा फैसला था आपका। आपने जो अपनी समझदारी से फैसला लिया वो बहुत शुभ लिया, क्योंकि उसके बाद से आपकी जो भाग्य रेखा है वो बहुत बलिष्ठ हो गई, और आगे चल के आपका 55 कहना था 55 साल के बाद आपकी एक दूसरी रेखा शुरू हो गई है, भाग्य रेखा के साथ साथ सपोर्ट करती हुई आगे ऊपर की तरफ जा रही है। आपके हाथ में दो तरह की रेखा, एक तो आप नौकरी भी करेंगे साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कि दो तरह के सोर्स से आपको धन कमाने के लिए अवश्य मिलेगा। और आगे चल के इस तरह की पत्तियों को होने से इस तरह का जो रेखाओं का प्रकार और आकार बन रहा है, ये बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग करेगा। आपके हाथ में शुरू से लेके आखिर तक पैसा 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 ही है, ज़मीन भी है, पैसा भी है, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। हृदय रेखा आपकी बहुत सुंदर, आगे जाके इसने थोड़ा टर्न लिया और ये एक तरह से स्क्वायर टाइप भी बनाने की कोशिश करी। ऐसे जातकों को ना संतान का सुख बहुत मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपकी, कि आपने जीवन भर तो पैसा खूब देखा ही है, बुढ़ापे तक आपके हाथ में पैसा रहेगा, और 50वें साल में कहीं जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो कहीं पे, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपका वो भी चालू हो जाएगा। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी होने से जब तक की स्किन अच्छी हो जाती है, पिता का सुख मिलता है, भूमि भवन वाहन इस तरह के सारे सुख जो एक रॉयल फैमिली के जो सुख होते हैं वो सारे मिलते हैं। आँखों की रोशनी बहुत तेज़ रहती है इतनी जल्दी, और स्किन का भी कोई रोग नहीं होता, बहुत अच्छा आपका सूर्य है। और नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर आप नौकरी ना भी करें तो विदेश यात्रा और विदेश से लाभ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपने नौकरी छोड़ दी हो और विदेश की तरफ आप चले गए हो, वहाँ से आप पैसा कमा के लाएंगे, तो ये बहुत अच्छी आपके साथ में आ रहा है।
पैसा आपके हाथ में, पैसे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पैसा, जमीन, भूमि, ये सब के सब तो इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपके। देखिए, सीधी उंगली का अपने अपना एक राजयोग होता है, और आपके हाथ में जिस तरह की उंगलियां हैं ना, वो बहुत शानदार है। आपकी उंगली का जो ग्राफ है ना, बहुत धनुष के आकार का। ये देखिए, जिस तरह एक धनुष होता है ना, बिल्कुल उस आकार का ये समतल होना, ये बहुत शुभ रहता है। शुरू में जरूर आपने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन ये संघर्ष जो होता है पढ़ाई के लिए हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मेहनत आपकी है। और आपके जीवन का 18वां साल ये बहुत शानदार रहा आपके लिए। उसके बाद जो आपने उड़ान भरी है, 18 नहीं तो 19 साल के 20 के साल के आसपास। देखिए, ज्योतिष में थोड़ा बहुत साल 6 महीने इधर उधर हो जाता है। देखिए, एग्जैक्ट तो डेट कोई नहीं बता पाता, अधिकतर ना साल 6 महीने दाएं बाएं रहता ही रहता है। तो यहाँ पे जो एक निशान में देखने को मिल रहा है, वो मुझे देखने को मिल रहा है आपके 19वें साल के आसपास। उसके बाद से आपने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भाग्य रेखा आपकी निकल रही है ना, ये रेखा, ये इससे जुड़ के आगे चल रही है। व्यापार भी आप बहुत करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपने शायद नौकरी और व्यापार हो सकता है दोनों कर लिए हों आपने, क्योंकि ये 2 रेखा एक तरह से आ रही है आपकी। एक तो ये जा रही है और यहाँ से निकल के ये प्रयास कर रही है, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन आपके हाथ में जो लक्षण है ना, वो सारे के सारे एक ऑफिसर बनने के लक्षण बहुत अच्छे हैं आपके हाथ में। बस ये बृहस्पति आपका थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कोई ऑर्डर देने की ताकत आपके अंदर नहीं है। आप कमांड फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन कमांड दे नहीं सकते। ये जो एक चीज़ है ना, इसने आपको थोड़ा डल कर दिया, वरना इतनी अच्छी रेखाएं आपकी, तो आप किसी ऐसे उसमें नहीं हो सकते जहाँ ऑर्डर देने का काम। नौकरी आपकी हो सकता है सरकारी हो, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बड़ी कमाल की है। उसके साथ ये तरह की, यानी कि शुक्र भी आपका बहुत मजबूत है, और गुरु और उसके अतिरिक्त जीवन रेखा के बीच में यहाँ पे इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें पुरखों की जो ज़मीनें होती हैं वो आपके हिस्से में बहुत अवश्य है। और आप अपने हाथ से भी देखिए, आप अपनी ज़मीनों को भी विस्तार करेंगे। उसके अतिरिक्त इस तरह की जो मछली होती है, इतनी शानदार मछली आपकी, और ये मछली आपके सूर्य पर्वत को देख रही है। अगर यहाँ से एक मछली का मुंह मान लो, ये देखिए, ये फिश, ये उसका विंग्स, ये उसकी बॉडी मछली की, और ये इसके क्रॉस पीछे का, और ये मछली का जो मुंह है ना आपका, ये सूर्य की तरफ है। सूर्य की मतलब पिता की तरफ से आपको बहुत सुख मिलेगा। विदेशी भूमि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ से बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। उल्टे हाथ को देख के मैं बता रहा हूँ, उल्टे हाथ है आपका, क्योंकि सीधे हाथों में मुझे विवाह रेखा बिल्कुल नजर नहीं है, लेकिन उल्टे हाथों में मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन ये व्यापार की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। देखिए, यहाँ से निकली एक भाग्य रेखा आपकी, इसने इसको सहयोग करके आगे भाग्य रेखा चलेगी। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा हमेशा जन्मस्थान से दूर बहुत अच्छा फायदा देती है। विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे बता रही है आपके हाथ में। मुझे लगता है आप बाहर कहीं रहते हैं, क्योंकि ये रेखा जो आ रही है ना आपकी, ये देखिए, ये रेखा भी आपको बाहर का ही संकेत दे रही है। अर्थात आपके कोई रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते हैं, और आपने भी उसी रास्ते को अपनाया जो उन्होंने बताया या जो उन्होंने सहयोग करा जिसमें, तो ये बहुत अच्छी रेखा है आपकी। ये देखिए, ये रेखा भी बहुत सीधी रेखा है आपकी विदेश यात्रा के योग को बहुत अच्छा प्रबल बना रही है। बाहर से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, विदेशी धरती आपको बहुत रास आएगी। विदेश यात्रा योग की रेखा ने संपर्क करा भाग्य रेखा से, और सीधी लेके चला गया आपको बृहस्पति पे और शनि पे, दोनों पे। आप बहुत चतुर हैं अपने कार्य, जो भी आप कार्य वहाँ पर करते हैं बाहर के देश में आके, आपके बहुत अच्छी, कहते हैं पकड़ बहुत अच्छी है आपके उस पर, अपने उस पर कार्य पे। तो यहाँ से आपका ज्ञान और धन दोनों आप कमा के लाएंगे। उसके अतिरिक्त आपका एक ये मछली टाइप एक तरह से मुझे लग रहा है बृहस्पति पे मछली। बृहस्पति में मछली कभी शुभ फल नहीं देती एक्चुअली। मछली का ना चंचलपन जो होता है ना, वो उस ग्रह को भी ला के रखता है। मछली कहीं भी एक तरह शांत नहीं बैठ सकती, और इसने इस वजह से आपको बृहस्पति भी खराब कर दिया। और बृहस्पति मैंने आपको बताई, बृहस्पति हमारा विवाह के सुखों का बड़ा कारण है। बहुत अच्छी एक रेखा स्वास्थ्य रेखा, और ये शुक्र की रेखा जो होती है, जिसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। जीवन रेखा घेरा यहाँ भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको स्वास्थ्य बहुत अच्छा प्रदान करेगा। और शुक्र के जितने भी सुख हैं, शुक्र जो है ना वैभव बहुत अच्छा देता है। उसके अतिरिक्त दबा हुआ होने से शुक्र ना विवाह का आपको मुझे थोड़ा बहुत परेशानी कर रहा है, क्योंकि आपके हाथ में हर चीज़ इतनी सुंदर इतनी बढ़िया है। सूर्य रेखा देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी है आपकी सूर्य रेखा, और यहाँ से काटती हुई रेखा है, बहुत हल्की रेखा है, लेकिन इस तरह की रेखा है बहुत शुभ रहती है आपके लिए। धन की तो देखिए आपको कभी कोई कमी रहेगी नहीं रहेगी। अगर ये चोट का निशान नहीं है तो ये थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और ये आ रही है आपके 28 या 29वें साल के अंदर इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको।
उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं कर रही। आगे चल के आपकी त्रिशूल नुमा जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जो होती हैं भाग्य रेखा, कई तरह से सोर्स ऑफ इनकम बना के देती है। ये सोर्स ऑफ इनकम आपके उल्टे हाथ में होने की वजह से आपके घर वालों के पास पहले से ही मौजूद था, उसको आपने आगे बढ़ाया। उन्हीं के संपर्क से आप विदेश की यात्रा की भूमि पे गए, वहाँ से आपने भी पैसा बहुत कमाया आपने। उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो रेखा है, ये रेखा बहुत अच्छी है आपकी। अगर आप चाहते तो सरकारी नौकरी भी आपकी हो सकती थी, या आपने सरकारी नौकरी छोड़ के बाहर के देश में जाके पैसे कमाना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन ओवरऑल कुछ भी हो, पैसे की कमी आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी। शुक्र और बृहस्पति के दबे हुए होने से विवाह के सुख में आपके थोड़ी कमी आ जाए, लेकिन आपके पुत्र और संतान ये अवश्य हो। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में कन्याओं की संख्या ज़्यादा आ रही है, और आपका जो ये जो यव का निशान है, ये संतान की प्राप्ति तो आपको अवश्य कराएगा, और पुत्र की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। ये एक दीप मुझे यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, मैं दूसरे हाथ पे देख लेता हूँ आपके। देखिए इसमें हाथ में मुझे पैसे से ज़्यादा पैसा दिख रहा है, और एक ये जो रेखा है, 2 रेखाएं, इस तरह की रेखाओं में ना जहाँ तक बिजनेस में बड़ा स्मार्ट हो जाता है। गंजे को कंगी किस तरह बेचनी है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें कई रेखाएं, बहुत सुंदर सुंदर रेखाएं और बहुत प्रबल रेखाएं आपकी। देखिए ये धन की रेखा, ये नाम कीर्ति ऐश्वर्य की रेखा आपकी, यश मान कीर्ति, और ये जो रेखा, ये बुध की रेखा, ये व्यापार की रेखा। अर्थात विदेशी भूमि पर जाके भी अगर आप धन कमाएंगे तो बहुत शानदार आपको अर्निंग वहाँ से प्राप्त होगी। पिंकी उंगली आपकी मैंने बताई दिया, बिल्कुल सीधी खड़ी उंगली खुद अपने आप में राजयोग बनाती है। और अगर आप अपना यदि आप अपना इसका उंगलियों का धरातल का आकार देखें ना, बिल्कुल एक धनुष की तरह है। इस पे शायद ना आपने गौर कराओ, ये देखिए आप, जैसे एक धनुष आप में पकड़ेंगे ना, आपको जिस तरह का उसका आकार होता है, ये बहुत शुभ रहता है। आपको पैसे के उसमें ये बड़ा शुभ रहेगा। और ये एक बीच में गड्ढा आपके दिखाई दे रहा है मेरे को इसके अंदर, इसमें ना जहाँ तक खर्चा बहुत करता है, खुले दिल का होता है खर्चा करने वाला। और वैसे भी आपका अगर पैसा बहुत है, जितना मर्जी खुल के खर्च कीजिए। पैसे का असली भोग वाकई में आप जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, ये दोनों चीज़ आपके उसमें है, क्योंकि आपका धरातल जो है ना, प्लेटफॉर्म, वो बहुत मजबूत है। स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा पूरी लाइफ, कभी कोई बीमारी आपको कोई नहीं है। देखिए आपके हाथ में इससे ज़्यादा बताने के लिए और कुछ है नहीं मेरे पास। ऑल ओवर हर चीज़ तो प्रभु ने आपको दे रखी है, कोई दिक्कत परेशानी कोई आपकी उसमें है नहीं। पैसे के दम पे आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बुढ़ापे तक, शुरू से लेकर आखिर तक। जब से आप पैदा हुए, जब से आपने होश संभाला, और जब से आपने सोचा है लाइफ को कि मुझे अब लाइफ किस तरह गुजारनी है, तब से लेकर आज तक आपने कभी भी पीछे मुड़कर तो देखा नहीं। धन की कोठरी आपकी भरी रहेगी हमेशा, ये देखिए, व्यापार से भी और आपकी एक नौकरी से भी। अगर आप चाहें तो नौकरी खुद ना करें तो बात अलग है, लेकिन आपके हाथ में नौकरी का, ज़मीन का, जायदाद का, इन सब का पुट जो है ना, एक बहुत अच्छा हाथ है। बहुत दिनों बाद मुझे इतना धनी है और अच्छा हाथ देखने मिला। हाँ, बस मैं आपसे विवाह की रेखा मुझे आपको नहीं दिखाई दे रही, ये मुझे परेशान कर रही है। विवाह की रेखा मुझे आपको नहीं दिखाई दे रही मेरी, जबकि आपके हाथ में विवाह की रेखा यहाँ होनी चाहिए, यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मैं थोड़ा विवाह को लेके आपको थोड़ा वो मुझे डाउट हो रहा है। इसमें देख लेते हैं विवाह की रेखा। देखिए इसमें भी नहीं दिखाई दे रही मुझे, विवाह की रेखा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। तो विवाह के बारे में आप मुझे अवश्य बताइएगा अपना, क्योंकि आपके हाथ में इस तरह की जो रेखा है, विवाह तो आपका जरूर हुआ होगा, क्योंकि इसमें समय ज्ञात नहीं हो पा रहा बिना उसके ना। यहाँ से जब तक रेखा मुझे यहाँ दिखाई नहीं, तब तक मैं समय ज्ञात नहीं कर पाऊंगा उसका कि क्या समय हो रहा होगा। बिल्कुल सीधी खड़ी उंगलियां हैं आपकी, वाकई में ऐसे जातक जो होते हैं ना, अपने काम से काम रखने वाले अधिकतर, और दूसरों की सहायता और दूसरों की जीवन यापन के लिए, यानी आपके यहाँ नौकर वगैरह जो होंगे, वो उनका जो एक तरह पालन पोषण है वो भी आप ही के द्वारा होगा। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हाथ देखने को मिला, काफ़ी दिनों बाद देख के बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे को आपका हाथ। और मैं चाहूँगा कि जो मैंने आपको बताया वो कहाँ कहाँ तक सही है, और उसकी मुझे एक वीडियो क्या आप जैसी भी चाहें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे बना के ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो कहाँ तक मैं आपके उसमें सही रहा हूँ विश्लेषण में, तो ये मुझे अवश्य बताइएगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पे आके देख रहा हूँ मैं रेखा, ये यहाँ पे है चंद्र पर्वत पे, तो ये थोड़ा दिक्कत और परेशानी भी दिखा रहा है, संघर्ष दिखा रहा है कि पहली बार में आप जब विदेश गए थे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला आपको, लेकिन जब दूसरी बार आप गए हैं उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा।
मस्तिष्क रेखा इतनी अच्छी, इतनी सुंदर रेखा है आपकी, वाकई में इतनी दूर तक जाने वाली रेखा है, मैंने बहुत कम देखी। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी रही है, अंगूठा भी आपका बहुत शानदार, और सबसे ज़्यादा तो ये उंगली आपको धनवान बनाएगी। हमेशा धन इसकी वजह से रहेगा आपके पास, क्योंकि ये इस तरह की, आप कभी भी देख लेना आपके मित्रों में, दोस्तों में, आपकी जो छोटी उंगली है ये वाली, ये कभी भी इस उंगली के पास तक नहीं पहुंचेगी औरों की। ये उंगली जितना सूर्य के स्पोरे के पास पहुंच जाती है ना, उतना ज़्यादा तक धनी हो जाता है, धन वैभव सब उसके पास रहता है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई है। बस आप मुझे अपना विवाह के बारे में अवश्य बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये दाग नहीं है, क्योंकि बुध पर्वत पे दाग ना हमेशा विवाह के कारणों में देर कर देता है या फिर बदनामी का कारण बनता है। शुक्र की प्रधानता मैंने आपको बताई हुई दी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, काम शक्ति, प्रेरण शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। कन्या जातक आपके उसमें काफ़ी आ रही है, लेकिन यव के निशान के उसमें आपका वंश भी आगे बढ़ेगा, तो पुत्र की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। यहाँ पे आगे ये त्रिकोण जो बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे त्रिकोण आपको पूर्वज की भूमि दिलाएंगे। उसके अतिरिक्त ये एक स्क्वायर जो एक बना है, ये आपके 46वें वर्ष में जाके आप 46 और 56 इस वर्ष में आके आप अपना प्लॉट या अपना मकान या अपना खेत कोई ना कोई जरूर अचीव करेंगे। उसके अतिरिक्त आपकी भाग्य रेखा से यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज भी आपको भूमि का सुख जरूर दिलवाएगा। तो ये कुछ चिन्ह मैंने आपको बताए हैं। इस तरह के चिन्ह ना बहुत कम अच्छे अच्छे ऑफिसरों के हाथों में मैंने देखे हैं अधिकतर। तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, या तो आपने सरकारी नौकरी भी करी है, या कोई बाहर भी विदेश में भी कोई सरकारी नौकरी आपकी, या किस तरह की नौकरी हो सकती है, सरकारी लाभ आपको अवश्य रहेगा कुछ ना कुछ। तो इस बात की आप मुझे जरूर जानकारी दीजिए कि मैं आपके हाथ की रेखा बताने में कहाँ तक सफल रहा हूँ। ऑल ओवर कहूँ तो बहुत सुंदर हाथ है आपका। और जो मैंने आपसे पूछा है, देखिए एक तो विवाह के बारे में, और एक आपके विदेश यात्रा में अगर आपका कोई संपर्क है, या फिर कोई सरकारी उससे आप गए हुए हैं विदेश में, या फिर कोई सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी करते हैं उच्च पद वाली, तो उसके बारे में अवश्य मुझे बताइए। तो बेटा अब मैं आगे चाहता हूँ, प्रभु आपको भला करे। राधे राधे।